नमस्कार मित्रों। आज हम लोग मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट को लेकर के आए हैं एक्सपेरिमेंट को। और इसमें हम लोग समझाना चाहें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था। आप मटर के फूलों की विशेषता जानते हैं कि वो फूल जो होता है पेटल्स उसके टाइटली क्लोज्ड होते हैं और इसलिए वह सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। तो हम लोग क्या किए हैं, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है हिंदी में एक संकर संकरण। इसमें क्या होता है कि मेंडल ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि जो ये ये देख रहे हैं, ये इसके पोलन ग्रेन है, इसको काट करके हटा दिया। अगर इसको काट करके हटा देंगे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। इस घटना को कहते हैं ईमैस्कुलेशन। तो ईमैस्कुलेशन हो जाने से क्या होगा, अब ये फीमेल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा फ्लावर लेंगे जो कि वह होगा मेल की तरह काम, क्योंकि उसका हम लोग पोलन ग्रेन को हटाए नहीं है, तो यह क्या किसी तरह काम करेगा, मेल की तरह काम करेगा। अब जब हम लोग एक टॉल जो लगभग 2 मीटर का लंबा पौधा है और एक डॉर्फ जो कि आधा मीटर का लंबा पौधा है, इनको अगर हम लोग क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने से जो पहली पीढ़ी आएगी, पीढ़ी आएगी, वह आप देखिएगा F1 जनरेशन शुरू करते हैं। सारे के सारे पौधे टॉल आए, सारे के सारे पौधे क्या है, टॉल आए। अभी तक डॉर्फनेस का गुण नहीं आया, मतलब कि ये फादर का कैरेक्टर अभी तक इसमें नहीं है। सारे पौधे टॉल है, सारे पौधे टॉल है। अब इन टॉल पौधों को अगर हम सेल्फ फर्टिलाइज करें, जो हाइब्रिड प्रोजेनी आया है F1 का, अगर इसको हम लोग सेल्फ फर्टिलाइज करें तो आप देखेंगे कि इससे जो पौधे आए टॉल तो आए ही, साथ साथ जो कैरेक्टर मुझे F1 में हाइब्रिड में नहीं आया था डॉर्फनेस का, वो भी आ रहा है। इसका मतलब टॉल और डॉर्फ प्लांट दोनों अपीयर हो गया इसमें। तो मेंडल ने बोला कि भाई ये कैसे आया है, ये डॉर्फनेस का गुण कैसे है, जबकि पहली पीढ़ी में जरा सा भी एक भी नहीं आया डॉर्फ प्लांट, और दूसरी पीढ़ी में, दूसरी संतति पीढ़ी में, जिसको F2, F माने होता है फिलियल, फिलियल का मतलब होता है सन या डॉटर। तो ये F2 जनरेशन में ये कहाँ से आ गया, ये डॉर्फनेस का गुण, ये कैरेक्टर अब इसमें तक आ गया सेकेंड जनरेशन में। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन किया कि देखिए क्या होता है कि टॉलनेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से और डॉर्फनेस को स्मॉल। क्यों, ये ट्रू ब्रीडिंग है। ट्रू ब्रीडिंग टाइप किसे कहते हैं कि ये प्योर टॉल है, इसमें बहुत जनरेशन तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने से जो है एकदम प्योर ब्रीड है, ट्रू ब्रीडिंग इसको कहते हैं टॉलनेस। और ये प्योर ड्वार्फ है, इसको ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ कहेंगे। इससे क्या है, तो आखिर आपको समझना पड़ेगा कि पहले मेंडल ने इसे ट्रेट कहा था, किसी कैरेक्टर को ट्रेट कहते हैं, जैसे टॉलनेस को गवर्न करता है कोई ट्रेट, डॉर्फनेस को कोई ट्रेट, और ये ट्रेट जो है कंट्रोल बाय सम हेरिटेबल फैक्टर। उस समय मेंडल नहीं जानते थे कुछ डीएनए के बारे में, जीन के बारे में, तो उसको उन्होंने बोला कि एक फैक्टर के द्वारा कंट्रोल। लेकिन ये फैक्टर दो प्रकार के हो सकते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट माने प्रभावी, रिसेसिव माने अप्रभावी। अगर डोमिनेंट रहेगा तो रिसेसिव प्रभाव अपना नहीं दिखा जाएगा। और इन्हीं फैक्टर को मॉडर्न बायोलॉजी में जीन्स कहते हैं। जीन्स नामकरण किसके द्वारा दिया गया था, विल्हेम जोहानसन के द्वारा 1909 में। ये डेनमार्क के डेनिश साइंटिस्ट थे। तो आजकल फैक्टर को मॉडर्न बायोलॉजी में क्या कहते हैं, जीन। और जीन के दो रूप हैं, जो कि दो फॉर्म्स है, वो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकते हैं। इन्हीं डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म्स ऑफ जीन को एलील कहते हैं, और हम लोग कह सकते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। तो यहाँ पर देखिए इसके दो एलील हैं, यहाँ पर इसके दो एलील। जब ये गैमेट का निर्माण करेगा तो गैमेट निर्माण में तो मियोसिस होता है, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, आधा। तो ये हो जाएगा 80 और 80 गैमेट। लेकिन जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, तो F1 जो संतति पीढ़ी फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो है उसमें क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड बनेगा। तो सारे के सारे पौधे टॉल दिखेंगे। क्यों, कि कैपिटल टी के सामने में स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट प्रभावी है, ये अप्रभावी है। अब इससे गैमेट दो प्रकार के, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर इनको सेल्फ फर्टिलाइज किए, जैसे यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइज किए, तो यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे क्या होगा, यहाँ पर भी गैमेट टी और कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यहाँ पर भी गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अब इसको मिलाएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल से क्या बनेगा, टॉल। इसको कहते हैं होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस क्यों, दोनों एलील जो है एक जैसे हैं, तो होमोजाइगस। और यहाँ पर जो देखिएगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, ये भी टॉल है, लेकिन उसको कहते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस क्यों, डिफरेंट एलील्स है, वो कैपिटल टी है, वो स्मॉल टी, तो डिफरेंट एलील्स अगर मौजूद हो तो हेट्रोजाइगस टॉल करते हैं। समान अगर एलील हो तो उसको होमोजाइगस टॉल करते हैं। तो ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, हेट्रोजाइगस टॉल, और ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, होमोजाइगस टॉल। तो आप क्या देख रहे हैं, तीन पौधे टॉल आपको दिख रहे होंगे,
और एक पौधा ड्वार्फ दिखेगा। तो इस तरह के बाहरी अपीयरेंस को जो जब देखते हैं, ऐसे रेशियो को हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, जो कि कितना आ रहा है 3:1, टॉल 3:1, टॉल 3 और ड्वार्फ 1। अब आप देखेंगे अगर गौर से कि टॉलनेस पे भी होमोजाइगस टॉल 1 है, हेटेरोजाइगस टॉल 2 है और होमोजाइगस ड्वार्फ 1 है। तो इस तरह से जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अलील का कंस्टिट्यूशन अगर देखेंगे तो हम उसको कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। सो हम लोग डिस्कस पाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो आता है और जो है कि 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो आता है। तो आशा करते हैं मित्रों कि आपको समझ में आया होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने 1064 पौधे लिए, उसमें 787 टॉल आया, 277 ड्वार्फ आया, जो कि अगर 787 में 277 से भाग देंगे तो अप्रॉक्स 2.84:1 आएगा, जो कि लगभग 3:1 के बराबर है। तो आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड इट्स फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। धन्यवाद।